नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में पिछले 5 दिनों से एक ग्रामीण व्यक्ति जून की इस भीषण गर्मी में खेत के बीचों बीच मौन तप पर बैठ गया है। मुंह को सुई धागे से सिलकर आसपास उपले जला रखे हैं। ग्रामीणों के बताए अनुसार मौन तप पर बैठने से तपस्वी व्यक्ति ने अपने सपने में भगवान के निर्देश की बात कही थी। अब बिना खाना खाए तप पे बैठा हुआ है। उसके बाद किसी को कुछ नहीं बता रहा। दरअसल अलीगढ़ की तहसील गवाना इलाके के गांव सोमना निवासी करीब 24 वर्षीय वीरपाल पिछले 5 दिनों से वेदपाल सिंह के खेत में मौन तप पर बैठा हुआ है। इस संबंध में जब तेजस्वी वीरपाल से जानकारी करनी चाहिए तो उसने इशारों में आसमान की ओर हाथ उठाए, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं बोला। वीरपाल के आसपास गोल घेरे में 8 जगह उपले की अग्नि जल रही है। दोनों ओर लोहे के त्रिशूल और चिमटा जमीन में गड़े हुए हैं। पास में एक पानी की कैन और स्टील की बाल्टी रखी हुई है। बदन पर पुजारियों वाला कपड़ा पड़ा है। मुंह को सुई धागे से सिल रखा है। सामने कुछ माचिस और अगरबत्ती धूप बत्ती रखी है। शरीर पर काफी सारे स्क्रैच पड़े हुए हैं। मौके पर मौजूद एक ग्रामीण सोनू के बताए अनुसार वीरपाल गांव का ही निवासी है, जिसका पिता का स्वर्गवास हो चुका है। मां अभी घर पर मौजूद है। 2 भाभी हैं, लेकिन पूरे परिवार से पिछले 4 वर्षों से नाते बंधन तोड़कर सन्यासी बन गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू, ये कौन है और कहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? ये इन्होंने बताया नहीं है किस लिए बैठे हैं, पर ये 5-6 दिन से बैठे हुए हैं, तब कर रहे हैं। देर रात मतलब यहीं रहते हैं ये कर रहा है। तो किस स्थिति में बैठे हैं? ये पता नहीं, वहाँ पहले तो वहाँ टूल पर बैठे थे एक दिन, अब 5 दिन से यहीं बैठे हैं धूप में। मतलब और इनके साथ एक कुत्ता भी रहता है, वो भी पूरे दिन यहीं पड़ा रहता है, भूखा प्यासा इनके साथ ही। कुछ बोलते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोलते ये। क्या मुंह बंद कर रखा क्या? कैसे? हाँ, वो धागे से सिल रखा है ये, सुई डाल के। सुई भी लटक दी है। अच्छा, सुई भी है मुँह में अब भी। तो कुछ अभी तक कुछ नहीं, 5 दिनों कुछ नहीं बता के दिया क्यों बैठे? करते हैं, खाली इशारा ही करते हैं। तो कुछ खाते पीते नहीं? नहीं, पानी पी लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। कितने बजे? सुबह ही मिल जाता है बस? फिर फिर खाना फाना तो कुछ खा रहे नहीं है, बस ये पानी पी लेते हैं। इनके पास रखा है ये, अब तो ये पानी पिएंगे। तो पानी पीते रहते हैं बस? पानी पीते रहते हैं। खुली धूप में आसन में खुली बैठे? धूप में ही रहते हैं, यहाँ से जाएंगे नहीं ये। तो कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं? ये मतलब देर रात यहीं बैठे रहते हैं, यहीं पे आ जाते हैं। इनके और भी हैं गाँव के, तो इनको दे जाते हैं यहीं पे, चाय वगैरह कुछ भी दे जाए, पानी फानी यहीं व्यवस्था कर जाते हैं। यही के रहने वाले हैं इसी गांव के? हाँ, सब। क्या नाम है इनका? इनका नाम वीरपाल सिंह है। और कोई परिवार में है इनके? हाँ, माँ है, पिताजी है नहीं इनके। तो परिवार ने कुछ बताया क्यों बैठ रहे हैं? परिवार ने कुछ नहीं बताया, जो कि परिवार से इन्हें मतलब नहीं है ना। 3-4 साल से इन्हें सन्यासी हो चुका है इनका। अच्छा, तो कभी कुछ बताया क्यों तप वगैरह करते हैं या क्या है? यूँ करे थे, मुझे सपना आया था भगवान का, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। कौन से भगवान का? पता नहीं किसका, नहीं बताया नहीं था मेरे को। ऊपर वाली की मर्जी है, उन्होंने। कब बताया था ये? 5 दिन पहले, जब एक दिन वहाँ हुआ था ना, जब एक दिन जब बोल दिया था थोड़ा बहुत। ठीक, क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू। कौन सा गाँव है ये? सोमना। ठीक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाका पुलिस की चेकिंग के दौरान बाइक चोर गैंग से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर इस दौरान फायरिंग की। पुलिस ने अपनी सूझबूझ से पीछा करते हुए 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर बाजरा के खेत से चोरी की 14 बाइक, 3 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कल ऐसे चेकिंग हो रही थी, यहाँ पर ये भौरा गौरा गांव है, वहाँ पर 3 लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उनको पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया, तो पुलिस ने उनको दौड़ा के पकड़ लिया। उनके पास से 3 तमंचे मिले। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने ये बात बताया कि उनके 2 साथी और हैं, जो यहाँ उनके सारे पर साहब धर्म ज्योति स्कूल के पास में बाजरा के खेत था, वहाँ उन्होंने 11 मोटरसाइकिल छुपा कर रखा है। जो 2 उनके और साथी थे, जो 3 लोग पकड़े गए थे, उनका नाम जो था अनिल है, कुलदीप और संदीप थे, जो निचले पकड़े गए थे। जिनकी निशानदेही पर मोटरसाइकिल जो 2 अभियुक्तों के साथ में लगे हैं, शिवम और सोनू, इनके निशानदेही पर 11 मोटरसाइकिल वहाँ बरामद हुई। उसको पुलिस ने उससे पूछताछ किया है। इनसे जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे 3 तमंचे बरामद हुए हैं
और उनसे 2 315 बोर के हैं, एक 312 बोर का है। 2 जिंदा कारतूस, 5 जिंदा कारतूस 315 बोर के हैं और 312 बोर के 2 जिंदा कारतूस में बरामद हुए हैं। इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। ये जो मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, इसके जो विभिन्न जगहों से उन्होंने चोरी किया है उसको कनेक्ट कर लिया गया है और कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में दबिश दी जा रही है, टीमें लगा दी गई हैं, उनकी जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। और भी जो मोटरसाइकिल जिन्होंने चोरी किया उसको तत्काल तो यथाशीघ्र हम लोग बरामद करेंगे। सर, पकड़े गए अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास क्या है? आपराधिक इतिहास है, एक तो इसमें अनिल उर्फ चीता है, उसके खिलाफ लगभग 3-4 मुकदमे दर्ज हैं। बाकी इनके मुकदमे का जानकारी की जा रही है। अभी जो हमारे पास तत्काल के मुकदमे मिले उसमें 3-4 मुकदमे दर्ज हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक बर्थडे बॉय को अपनी पार्टी में फायरिंग करना महंगा पड़ गया, क्योंकि उसकी पार्टी में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बर्थडे बॉय और उसके दोस्त को जानलेवा जैसी संगीन धारा में तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सर, एक हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें कई सारे फायर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ का मामला है और इसमें क्या एक्शन लिया गया पुलिस के द्वारा? ये देखिए, कल लोधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो सामने आया था। उस जैसे वीडियो सामने आया तो उसको पुलिस ने वेरीफाई किया। वेरीफाई में ये पता चला कि एक आकाश प्रताप हैं, आकाश प्रताप पुत्र अर्जुन सिंह, निवासी जतनपुर के हैं। उनकी 18वीं जन्मदिन था, उसके दौरान उनके द्वारा और उनका एक साथी है, दोनों द्वारा फायरिंग की गई थी। उसके आधार पर पुलिस जो है संबंधित चौकी इंचार्ज के माध्यम से पुलिस थाना में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है 307 IPC का। दोनों जिन लोगों ने फायर किया था, आकाश और सनी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस असलहे से वो लोग फायर कर रहे थे, एक 315 बोर का असलहा था और एक 12 बोर का असलहा था, वो दोनों असलहे बरामद कर लिए गए हैं। और उसके साथ में जो कारतूस था, कुछ खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। दोनों को उसमें इसके जुडिशल रिमांड पर प्रस्तुत करते हुए उनको जेल भेजा जा चुका है। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हावड़ा से दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस चलती ट्रेन से 2 वर्ष की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया है। बच्ची के परिजनों ने अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरकर GRP को शिकायत की है। पीड़ित परिवार हावड़ा से मथुरा को जा रहा था। GRP बच्ची की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? शेर खान। क्या घटना क्या हुई है आपके साथ? मैं कोलकाता से आया, दिल्ली जा रहा था, अलीगढ़ में उतर रहा था, अलीगढ़ में जैसे उतरने वाला था, मेरी काशी का एक मामू बेटी है, वो गुम हो गई। कानपुर उतरा था मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स लेके मैं वापस रेलवे चढ़ा, तो मेरी दोनों बेटी ने उसका मोटिव थी, काशिफा मोटिव थी वहाँ पर। उसके बाद मैंने अपनी दोनों बेटी को ढूंढ दिया। 2 दिनों के बाद फिर मैं अपनी सीट में जाके मैं वहाँ मेरी आँख लगी। आँख लगने के बाद 5-10 मिनट के बाद फिर मेरी आँख लगी, फिर मैं सो गया। सो जाने के बाद फिर मुझे पता चला टुंडला स्टेशन के 10 मिनट के बाद फिर मुझे पता चला मेरी बाइक में मुझे उठाया कि काशी उस घंटे की लापता, टुंडला से लापता। तो कौन सी गाड़ी से आ रहे थे? और पूर्वा एक्सप्रेस। तो अलीगढ़ में कौन सी जगह आ रहे थे आप? अलीगढ़ में रहता हूँ, मेरे मामा का घर है कोसी कला। कोसी कला आ रहे थे या जा रहे थे? जा रहे कोसी कला मथुरा की साइड मथुरा से आ गया। तो इसकी शिकायत आपने कहीं बच्चे को? इसलिए पुलिस स्टेशन में की, वो पुलिस स्टेशन वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो आपका बच्चा क्या नहीं मिला है अभी तक? अभी तक तो मिला नहीं है। चोरी हुआ था? ये तो पता नहीं क्या हुआ था, गिर गया, अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मुजाहिद असलम व सचिव विनीत यादव ने अपने जिम संचालकों के दर्द को देखते हुए और कोविड-19 रूपी महामारी से बचाव हेतु सरकार द्वारा गाइडलाइन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हुए व्यायाम की अपील को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी से सादर निवेदन किया है कि अलीगढ़ जनपद में 100 से अधिक छोटे बड़े जिम संचालित हैं तथा इसमें हजारों की संख्या में हर आयु वर्ग के महिला, पुरुष, बच्चे आदि आधुनिक व्यायाम हेतु अपने आप को स्वस्थ रखने हेतु आते हैं।
जिसमें संचालकों की मदद के जिला बॉडी बिल्डिंग अध्यक्ष मुजाहिद असलम ने बताया कि जनपद में संचालित जिमों में व्यायाम के साथ साथ सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी का साधन है। अतः जिम के लगातार बंद रहने के चलते जिम संचालक एवं जिमों में काम करने वालों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। मौजूद हैं और जिम संचालक सभी मौजूद हैं, तो ये हम प्रयास कर रहे हैं डीएम साहब से अपील करने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि जिम चालू हो, हमें गाइडलाइन मिले या गाइडलाइन हमसे कहा जाए कि हम लोग गाइडलाइन बना के आगे बताएं। उस गाइडलाइन के होते हुए का नाम है जिम खुलना चाहिए, क्योंकि देश में सभी कुछ खुल चुका है। इस वक्त भीड़ वैसे भी नहीं आएगी जिमों में, लेकिन कुछ तो लोग आना शुरू होंगे, उसके बावजूद हौले हौले ज़िंदगी पटरी पे आएगी, जो बिल्कुल ज़िंदगी थम सी चुकी है। ये पता है ज्ञापन किसको दिया है आपने? एशियन सेकंड साहब को। ज्ञापन किसको दिया है? हमने एशियन सेकंड साहब को भी ज्ञापन दिया है और उनसे अपील की है कि ना हमें जो शहर में जिम बंद है, क्योंकि बहुत कोच और जितने भी ओनर्स हैं वो परेशान हैं, क्योंकि किराया लगातार मांगा जा रहा है। कि हम यही गुजारिश और निवेदन करना चाहेंगे कि जिम वालों के सभी के किराए ख़त्म किए जाएँ, बात कर ओनर से, प्रॉपर्टी ओनर से, और बिजली के जो विभाग है उससे भी बात करके जो बिजली के बिल हुए हैं, क्योंकि जिम के खर्चे जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा में आते हैं। अगर एक जिम ओनर के खर्चा लगाएंगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। 20 से 25 हज़ार 3 महीने में 75,000 रुपये उसको लॉस हो गया इसी चीज़ का जो किराए का, और उसके बावजूद उस पर जो भी पैसा था, क्योंकि जो 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी पाने वाले भी लास्ट महीने के मंथ में आने के बाद में अपने खर्चों को इधर उधर करते हैं। तो कम से कम कमाने वाले 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाले सब खर्चा निकाल के आज किस कंडीशन पे, किस स्थिति में अपना वक्त गुजार रहे हैं जिम ओनर और जिम कोच, जितने भी जिम से जुड़े हुए लोग हैं। बस उनसे ही बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं बस यही अपील करना चाहूँगा अपने स्टेट के मुख्यमंत्री जी से कि कुछ गाइडलाइन बनाने के बाद जो जिम को ओपन कराया जाए। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा, और हम लोग परेशान हैं, हमारी परेशानियों को सरकार समझे। जो 3 महीने का रेंट है, या तो सरकार हमें इस 3 महीने का जो रेंट जिम का बन रहा है लॉकडाउन का सब कुछ, हमें कुछ पैसा सरकार की तरफ से मिले जो हम बाद में वापस कर सकें। कुछ ऐसा हमें सुविधा मिलनी चाहिए ताकि हम उस वक्त को भरपाई कर सकें। तो आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन सर 30 जून तक के लिए तो कोई आश्वासन नहीं मिला। बोले 30 जून के बाद ही कोई गाइडलाइन के मुताबिक के नाम है जिम को खोले जाएंगे, तो 30 जून के बाद भी पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इन जो हम लॉकडाउन में परेशानियों से वक्त गुजारा है, क्योंकि हम देश को मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का नारा था फिट इंडिया। जब देश में के नाम युवा ही के नाम जिम नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो फिट कहाँ से रहेंगे? घरों में पड़े पड़े बेकार हो रहे हैं। बेहतरीन एथलीट हैं, बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स हैं, राधे रमन जी, विनीत यादव जी हमारे घर में पड़े हुए हैं। बॉडी भी इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें खुल रही हैं जिनका विरोध होना चाहिए, लेकिन वो खुल रही हैं। जिम खुलना चाहिए शहर, लेकिन गाइडलाइन के साथ। हम चाहते हैं गाइडलाइन के साथ खुलना चाहिए जिम। इसकी कोई गाइडलाइन हो, उसके साथ में हम जो है उसको फॉलो करें और सेहत बनाने के लिए दोबारा से देश को मजबूत करें। देश के हित में हम लोग हमेशा काम करते रहें। पूरे हमारा एसोसिएशन बॉडी बिल्डिंग का समाज और एक्सरसाइज करने वाले जितने भी एथलीट है वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जज्बा ही देशभक्ति का होगा। संगठन का क्या नाम है आपके का? सर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग अलीगढ़, DBB। पद क्या है आपका? सर मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग, जनरल सेक्रेटरी विनीत यादव जी, रोहित राणा जी के नाम है चीफ जज हमारे एसोसिएशन के, रुपेश यादव, देवेश राज, हरप्रीत ठाकुर, मेहराज आलम जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मिस्टर नासिर, मिस्टर अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।